तो हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग ने हमारा कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.1 का। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारे बचे हुए क्वेश्चन है 6 से लेकर 10 के सारे क्वेश्चन, और इसी तरीके से एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग जानेंगे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के कुछ क्वेश्चंस, कुछ जानेंगे अपन डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन, और बहुत सारी चीजें अपन जानेंगे इस एक्सरसाइज में। और बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला, तो बने रहना वीडियो के एंड तक, और बहुत सारी चीजें आप लोग को जानने मिलने वाली है। दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो आप लोग का चैप्टर नंबर 5 लोकस इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 2 पर 2 है, और यहाँ पर हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 5.1 के 6 से लेकर 10। स्पेशली आज हम लोग देखने वाले हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन और इक्वेशन ऑफ लोकस का एक क्वेश्चन देखेंगे, और मेनली बात करेंगे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। चलो बढ़ते फटाफट से क्वेश्चन पर आते डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। पहले चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। A 1,6 एंड B 3,5 हमें दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए, ए का और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है। फाइंड करना इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P। इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P मतलब इक्वेशन बनाना है सच दैट, अब कंडीशन पे ध्यान देना, सच दैट सेगमेंट AB सबटेंड राइट एंगल एट पॉइंट P। मतलब क्या, अगर मैं सेगमेंट, अब यहाँ पे ध्यान देना मुझे क्या क्या दिया, पहले इस पे ध्यान देता हूं। मुझे दे दिया गया A, कितना दे दिया गया है 1,6। मुझे दे दिया गया B 3,5, और मुझे बोल दिया पॉइंट P जो है मुझे पता नहीं, लेकिन वो x, y मैं अज्यूम कर लेता हूं। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, P का जो कोऑर्डिनेट है, मतलब P जो पॉइंट है उसका इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या बोला, सच दैट सेगमेंट AB सबटेंड राइट एंगल एट P। AB जो है ना वो बना रहा है राइट एंगल, कहां पर बना रहा है, P पर। तो मैं अज्यूम करता हूं ये मेरा AB है, यहां पर मैं लिख देता हूं A, यहां पर मैं लिख देता हूं B। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1,6, बी का कोऑर्डिनेट कितना है दोस्तों 3,5। ये दोनों क्या कर रहे हैं, सबटेंड कर रहे हैं राइट एंगल, कहां पर, पॉइंट P। तो मान लेते हैं यहां पर मैं इसको स्ट्रेट लाइन खींचता हूं, और यहां पर से भी मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूं, और दोनों क्या कर रहे हैं, ए बी जो, अगर मैं यहां से पॉइंट खींचूं तो दोनों मिलेंगे एक पॉइंट P पर, और यहां पर ये कितना एंगल बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं। तो ये था मेरा कंडीशन, और इस कंडीशन के हिसाब से मुझे आगे बढ़ना है। अभी कंडीशन को मैंने अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ट्राइंगल ए बी और पी वो राइट एंगल एट पॉइंट P है। तो यहां पर लिखता हूं मैं इन ट्राइंगल ए पी बी एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन में ही दे दिया गया। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम अपन कंडीशन बना लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम द कंडीशन विल बी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। तो ये कंडीशन आप लोग के सामने है। अब यहां पर अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, और हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, और हम लोग को ऐसे सेपरेटली सबको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, एक बार लिख देंगे और उसी को अपन सब में अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला इज व्हाट, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अप्लाई करते हैं सारे टर्म्स के ऊपर। सबसे पहले मैं ए बी में अप्लाई करूंगा। तो ए बी ये रहा आपके सामने, मैं अज्यूम करता हूं 3 इज वॉट x2 एंड 1 इज वॉट x1, 5 इज वॉट y2 एंड 6 इज वॉट x1। तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर, और ये रूट का भी क्या होगा, होल स्क्वायर। क्योंकि देखा जाए तो ए बी की वैल्यू होगी ये रूट वाला टर्म, लेकिन ए बी का स्क्वायर इसलिए हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा। सिमिलरली अपन आएंगे किसके पास, एपी के पास। तो एपी का स्क्वायर लेंगे तो इसे रूट के अंदर पहले एपी की वैल्यू लिखते हैं। मैं अज्यूम करता हूं पी के कोऑर्डिनेट को x2, y2। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 6 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। लेकिन ये मेरा एपी नहीं है, एपी का स्क्वायर, इसलिए वहां पर स्क्वायर लगा दिया। अब बात करूंगा बीपी की, तो एग्जैक्टली सेम वे से इसे भी करेंगे। यहां पर क्या आएगा, x माइनस क्या आएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, लेकिन ये सिर्फ बीपी नहीं है, वो बीपी का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर डालना पड़ेगा। यहां पर देखा जाएगा तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ पे 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 5 माइनस 6 हो जाएगा -1 का स्क्वायर। यहां पर भी क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। यहां पर मुझे क्या मिलेगा देखना, अभी गलतियां मत करना दोस्तों, ध्यान देना, बहुत ईजी है। यहां पर लिखता हूं मैं x माइनस 1 का स्क्वायर और y माइनस 6 का स्क्वायर। सेम टू सेम यहां पर भी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। एक बार कंपेयर कर लो सारी चीजों को, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 6 माइनस 1, x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 6 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर। एक्सपांशन पे ध्यान देना, जैसे यहां पर करूंगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। ये मैंने इसको यहाँ पर एक्सपांड किया, इसको यहाँ पर, इसे एक्सपांड करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, ये हो गया, और इसे यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। सब कुछ आपके सामने, प्लस 25 जरा दिख रहा नहीं होगा, थोड़ा सा इसको यहाँ पर ले देता हूँ, प्लस 25। ठीक है, यहां तक देख लो अच्छे तरीके से। वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 4 प्लस 1 होगा 5, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे माइनस 6, एक मिनट रुको, यहाँ पर y नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए x, इसे यहाँ से हटा के यहाँ पर लिख देंगे x। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये पता ना, सबसे पहले आता है एक्स स्क्वायर, तो उसके बाद आएगा वाई स्क्वायर, फिर आएगा एक्स, फिर आएगा वाई, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स आते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है। तो वाई स्क्वायर और यहाँ का वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर। अब आएगा एक्स का टर्म, माइनस 2x माइनस 6x हो जाएगा माइनस 8x, और यहाँ पर आएगा y का, तो माइनस 12y माइनस 10y कितना हो जाएगा माइनस 22y। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 136 हो जाएगा 37। एक काम करता हूँ, पहले इसको ऐड कर, 36 प्लस 9 हो जाएगा 45, 45 प्लस 25 हो जाएगा 45, 50, 50 70, और 70 प्लस 1 71 हो जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ 71। इस 5 को यहाँ पर लूंगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 22y 71 माइनस 5 इक्वल टू 0 बचेगा। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 22y, 71 में से 5 जाएगा तो बचेगा 66 इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 करोगे, क्या करोगे, डिवाइड बाय 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11y प्लस 33 इक्वल टू 0 इज व्हाट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट। बस चेक कर लो, ये बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x माइनस 8x माइनस 12 प्लस 10 माइनस 22 माइनस 10 प्लस 22 माइनस 22, 36 प्लस 1 37 प्लस 9 करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 36 प्लस 9 45, 49 प्लस 25 करेंगे तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 70, और यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो 71। 5 यहाँ पर प्लस में यहाँ लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्शन बचेगा 66, और यहाँ पर पूरे इक्वेशन को डिवाइड करूंगा 2 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11y प्लस 33 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ व्हाट लोकस ऑफ पॉइंट। इस तरीके से हमें पॉइंट पी का इक्वेशन ऑफ लोकस मिल गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे का क्वेश्चन जो है ना पूरी तरीके से शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पर बेस्ड है। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द न्यू पॉइंट, हमारा ओरिजिन शिफ्ट हो गया है O'2, 3 पर, एंड आगे क्या दिया हुआ है, एक्सिस रिमेन पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस। ओरिजिन को शिफ्ट करने के बाद जो नई एक्सिस बनाई जा रही ना, नई एक्स एक्सिस और नई वाई एक्सिस, वो क्या है, पैरेलल है हमारे पुराने एक्स और वाई एक्सिस को। यहाँ पर ये दे दिया गया है। आगे फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, हमारा एक पॉइंट है मान लो A1, 3, उसका न्यू कोऑर्डिनेट क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू न्यू ओरिजिन। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर एक चीज लिखेंगे, क्या ध्यान देना अभी, लेट origin is shifted to h, k, मतलब नया कोऑर्डिनेट पर शिफ्ट होगा वो h, k होगा। अब ओरिजिन को अपन डिनोट करते किस लेटर के साथ, O' के साथ यहाँ पर, एंड न्यू कोऑर्डिनेट इसको डिनोट करते हैं अपन x', y' के साथ। आप लोग कैपिटल X कैपिटल Y भी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो होल कोऑर्डिनेट्स विल बी, उसको अपन किससे डिनोट करेंगे, x, y के साथ। ये दोनों के लिए सेम चीज लिखना है आपको। अब पहले क्वेश्चन को मैं यहां पर लिखता हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ 1, 3, ये हमें दिया हुआ है x, y की वैल्यू। कंडीशन के हिसाब से चलेंगे तो हमें पता है कि क्या पता है, जो ओल्ड कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, न्यू कोऑर्डिनेट प्लस क्या होता है, h होता है। उसी तरीके से जो ओल्ड कोऑर्डिनेट y जो होता है वो क्या होता है, y' प्लस k होता है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है न्यू कोऑर्डिनेट, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स, मतलब x' और y'। इसे इंप्लाई करके मैं यहाँ से x' की वैल्यू लिखूंगा x माइनस h, और y' की वैल्यू लिखूंगा y माइनस k। ठीक है, तो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, न्यू कोऑर्डिनेट्स वो बन जाएंगे हमारे x', y', करस्पॉन्ड किसको करेगा,
x माइनस एच को कॉमा y माइनस के को। अब पहले क्वेश्चन में देख लो, ये हम लोग को 2,3 जो दिया हुआ है वो दिया हमारा ओरिजिन, यानी x, y, सॉरी ये क्या दिया हुआ है, h, k दिया हुआ है। इसको यहां पर पुट कर दूंगा तो x डैश y डैश की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलेगी। x और y की वैल्यू हमारे पास है 1,3, तो यहां पर लिखूंगा मैं 1, और h की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2, तो -2, कॉमा y की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3, तो यहां पर लिख दूंगा फटाफट से 3, और k पे अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पर k कितना है 3, तो 3 लिख देता हूं। अच्छा 1 - 2 करेंगे तो मिलेगा 1, माइनस साइन के साथ 3 - 3 करेंगे तो मिलेगा 0। तो ये मेरे मिल गए मुझे न्यू कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू न्यू ओरिजिन। ये था फंडा, ये था आप लोग का इस क्वेश्चन का आंसर। सिमिलर वे में क्या आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं 2,5 को, बहुत इजी है। अगर मैं ध्यान दूंगा तो एग्जैक्टली सेम फंडे से होगा, बस यहाँ पर आप लोग को जहाँ पर मैंने 1,3 डाला वहाँ पे आप लोग को 2,5 डालना है। 2 डालूंगा तो मिलेगा 0 और 5 डालूंगा तो मिलेगा 2, तो 0,2 आप लोग को इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो इसको आप लोग को ट्राई करना है, ऐसे होमवर्क ले लो, इसे ट्राई करना है आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्जैक्टली सेम फंडा है यहाँ पर, बस यहाँ पर कुछ और चीजें करनी है। जैसे इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 1,3, हम लोग को नया ओरिजिन दे दिया गया। द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, फाइंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। अभी ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट फाइंड आउट करना है, जहां पर ये अपने को जो मिला ना, ये अपने को न्यू कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए। ये हमारा न्यू ओरिजिन है, ये हमारा न्यू पॉइंट है, हमें निकालने हैं हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। लेट origin is shifted to h, k, और o डैश डिनोट करते हैं where new coordinates are x dash y dash and old coordinates are x, y। इसी के हिसाब से पहला क्वेश्चन फटाफट से हो जाएगा। देखना पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 5,4, इस c की वैल्यू दी हुई है, इसे करेस्पॉन्ड करूंगा 5,4। ये क्या है मेरा, ये मेरा न्यू कोऑर्डिनेट है। न्यू कोऑर्डिनेट को मैं डिनोट करता हूं डैश लेटर के साथ। तो पहला चीज जो बनेगा यहां पर बनेगा दोस्तों y डैश, x डैश y डैश बन जाएगा। बात क्लियर है? तो इसी हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात करूंगा मेरे न्यू कोऑर्डिनेट्स की, तो उसमें मेरा जो x की वैल्यू जो होती है वो होती है h प्लस k, सॉरी h प्लस x डैश होती है। यहां पर देखूंगा तो h की वैल्यू है मुझे दी गई है 1। अगर मैं कंपेयर करूंगा o डैश को 1,3 जो दिया हुआ उसे कंपेयर करूंगा h, k के साथ, तो h की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू 3 है। तो 1 प्लस x डैश की वैल्यू 5, तो कितना हो जाएगा 6। उसी तरीके से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी y डैश प्लस क्या हो जाएगा k। y डैश की वैल्यू मेरे पास है 4 और k की वैल्यू मेरे पास है 3। यहाँ पर लिखूंगा 4 + 3 यानी कितना हो जाएगा 7। मेरा न्यू ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या बन गया, सी का मेरा ओल्ड कोऑर्डिनेट जो बना वो बन जाएगा 6,7। ये था मेरा ओल्ड कोऑर्डिनेट फॉर सी। अच्छा ये बहुत सिंपल था। अब बात करता हूं मैं इसके इसी के बी वाले क्वेश्चन की, वही बहुत इजी होने वाला है। मुझे कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए 3,3, ये मेरे न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं। ये मेरा पॉइंट जो भी होगा मान लेता हूं मैं डी है, तो मैं इसे कंपेयर करूंगा x डैश y डैश के साथ और मैं निकाल लूंगा मेरा x का वैल्यू। x क्या होता है x डैश प्लस h, यानी 3 प्लस h की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, h की वैल्यू है 1, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पर y डैश, सॉरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी y डैश प्लस k हो जाएगी। अब y डैश यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पर y डैश 3 है और k की वैल्यू भी कितनी है 3, तो यहाँ पे लिखूंगा 3 + 3 यानी कितना हो जाएगा 6। तो मुझे मेरे न्यू कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 4,6। कुछ इस तरीके से मुझे मेरा आंसर मिल गया। बहुत सिंपल होता है न्यू कोऑर्डिनेट ओल्ड कोऑर्डिनेट के ऊपर बेस क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करना। अच्छा जो अगला क्वेश्चन है, अब देखो अपने को अब क्या दिया हुआ है। अब देखो पहले दिया हुआ था अपने को न्यू ओल्ड कोऑर्डिनेट, हमें निकालना था न्यू कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है अपने को न्यू कोऑर्डिनेट, हमें निकालना है ओल्ड कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे ध्यान दो क्या बोला हुआ है, इफ द कोऑर्डिनेट्स a 5,14 चेंजेस टू b 8,3 बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, फाइंड द ओरिजिन इज शिफ्टेड। हमें क्या निकालना है, जहां पे हमारा ओरिजिन शिफ्ट हुआ वो निकालना है। सीधी बात है, हमें निकालना ओरिजिन की कोऑर्डिनेट जो नया ओरिजिन होने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से मुझे निकालना है o डैश यानी कि h, k की वैल्यू निकाल लिया। मेरा ओल्ड कोऑर्डिनेट जो है ना वो शिफ्ट हुआ नए पॉइंट पर, मतलब a की वैल्यू दे दी गई है मुझे 5,14
और जो हमारा बी कोऑर्डिनेट जो बन रहा है वो बन रहा है 8,3। ये मेरा ओल्ड कोऑर्डिनेट है, ये बनेगा मेरा x, y, और ये मेरा न्यू कोऑर्डिनेट है, मुझे मिलेगा x डैश y डैश। तो मुझे कंडीशन के हिसाब से पता है x की वैल्यू क्या होती है, h प्लस x डैश, इंप्लाई ये करता है h की वैल्यू हो जाएगी x माइनस x डैश। तो h कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, x डैश की वैल्यू मेरे पास है 8, तो 5 में माइनस 8 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा -3। उसी तरीके से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो y इक्वल टू व्हाट, k प्लस y डैश होता है। अब मुझे निकालना है k का कोऑर्डिनेट, मतलब k की वैल्यू, तो k को मैं अकेला रखूंगा, y डैश को यहाँ पे खींचूंगा तो y माइनस y डैश हो जाएगा। y की वैल्यू मेरे पास है 14, इसकी वैल्यू है 3, आंसर आ जाएगा 11। तो मुझे नया ओरिजिन जो मिल रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो h की वैल्यू कितनी हमारे पास -3 और k की वैल्यू 11, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, उस पर भी ध्यान देते हैं। ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लोकाई ऑफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट o dash 2,2, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस रिमेन द सेम। अच्छा, हम लोग को इक्वेशन दे दिया गया है, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, मेरा इक्वेशन ऑफ लोकाई। अब क्या बोल दिया गया कि आपका ओरिजिन है ना नए पॉइंट पर शिफ्ट हो गया, तो आप लोग को उस नए ओरिजिन के हिसाब से आप लोग को आपका इक्वेशन ऑफ लोकाई को डिफाइन करना अगेन। तो मैं यहां पर मानता हूं कि लेट o डैश जो है मेरा वो क्या है, h, k है, वो क्या है मेरा, वो मेरा है न्यू ओरिजिन, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखूंगा, x डैश y डैश जो है मेरा वो क्या, मेरा न्यू कोऑर्डिनेट्स है, और x, y जो है वो मेरे क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। ये सारी चीजें मैंने मान ली है। अब मुझे तीनों के बीच का रिलेशन पता है। अब यहां पर मुझे x दिया हो तो x की वैल्यू क्या होगी, x डैश प्लस h, और y दिया हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, y डैश प्लस k। क्वेश्चन के हिसाब से मुझे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स दे दिए 2,2, तो यहाँ पर इसके हिसाब से मुझे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट दे दिए गए, क्या दे दिए गए 2,2, तो उसे मैं डिफाइन कर लूंगा 2,2 o डैश, इसे डिफाइन करूंगा h, k के साथ। यहाँ पर लिखूंगा x डैश प्लस 2, ये मेरा हो गया किसका वैल्यू, x का वैल्यू, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y डैश प्लस 2, दोनों भी 2 दिए हुए इसके। अब सिंपल मैं इसको पुट कर दूंगा मेरे पहले इक्वेशन नंबर 1 में, तो मुझे क्या मिल जाएगा 3 इंटू एक्स डैश प्लस 2 माइनस उसके बाद y डैश प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई करो 3x डैश 6 माइनस y डैश माइनस 2 प्लस 2, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर मुझे मिलेगा 3x डैश माइनस y डैश प्लस 6 इक्वल टू 0 इज व्हाट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ व्हाट, लोकाई ऑफ ए पॉइंट। इतना सिंपल सा क्वेश्चन जो आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया। उसी तरीके से अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एग्जैक्टली सेम पैटर्न में करना। अब यहां पर देखा जाएगा तो x स्क्वायर y स्क्वायर दिया हुआ है 3 माइनस 3x दिया हुआ है इक्वल टू 7। सेम चीज आप लोग को सब में लिखनी है, जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये मान लो कि सारे क्वेश्चन में आपने सारे का सारा सेम टू सेम लिखा हुआ है, बस करना क्या, हम लोग को सिंपल यहाँ पर पुट कर देना है। अच्छा, अगर आप लोग नोटिस करेंगे डैश जरा सा तकलीफ दे रहा है, तो डैश को आप लोग चाहते कैपिटल x और कैपिटल y से भी रिप्लेस करते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चलेंगे पिछले क्वेश्चन के हिसाब से, तो x की वैल्यू जो है वो x माइनस 2 है, x डैश प्लस 2 है तो प्लस 2 लिखता हूं, और उसका स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है y डैश प्लस 2 है, तो यहाँ पर उसका स्क्वायर 3 इंटू एक्स डैश क्या आ जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब स्क्वायर करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेंगे तो हो जाएगा एक्स डैश का स्क्वायर माइनस 4 एक्स डैश सॉरी प्लस 4, और y डैश का स्क्वायर प्लस 4 y डैश प्लस 4 माइनस 3 एक्स डैश माइनस 6 इक्वल टू 7। ठीक है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर देंगे तो एक्स डैश का स्क्वायर मेरा वैसे ही रहने वाला है, y डैश का स्क्वायर को भी मैं वैसे ही रखता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, 4x डैश और यहाँ पर क्या है माइनस 3x डैश, 4 माइनस 3 करेंगे तो बचेगा 1, तो मतलब यहाँ पर आने वाला है सिंगल x डैश। यहाँ पर अभी y डैश की बारी है तो 4y डैश लिख देता हूँ, ये 4 है, ये भी 4 है, कितना हो जाएगा 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा -2, ठीक है, सॉरी 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा +2, और +2 7 यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो हमें हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस एक्स डैश प्लस 4y डैश माइनस 5 इक्वल टू 0। इस तरीके से मुझे मेरा इक्वेशन मिलकर 5 को चाहिए तो आप लोग इक्वल टू के वो साइड लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आ जाओ, इसे भी सेम तरीके से करते हैं, पुट करते हैं वैल्यूज को, तो x
यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x डैश प्लस 2, y की वैल्यू क्या है, y डैश प्लस 2, 2 इंटू एक्स डैश प्लस 2 माइनस 2 इंटू वाई डैश प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन, एक्स डैश को वाई डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डैश वाई डैश हो जाएगा, एक्स डैश को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 2x डैश, उसी तरीके से 2y डैश और यहाँ पर मिलेगा मुझे 4। -2 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर मुझे मिलेगा -2x डैश -4 -2y डैश -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों क्या हो जाएंगे 0। अब यहाँ पे आ जाते हैं उसी तरीके से ये +4 ये -4 भी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा x डैश y डैश प्लस 2x डैश -2x डैश। अब देखो +2x डैश -2x डैश भी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर फाइनली मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा -2y डैश। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ -2y डैश -2y डैश इक्वल टू 0। देखो कैसे ये दोनों भी कैंसिल हो गए और एक और चीज ये दोनों भी क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या मिल गया x डैश y डैश इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लो फटाफट से क्या किया अपन ने। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x डैश y डैश मल्टीप्लाई करेंगे 2x डैश, 2 से मल्टीप्लाई किया 2y डैश, 2 से मल्टीप्लाई किया 4, -2 से मल्टीप्लाई किया 2x डैश -2 बचेगा -4 बचेगा, यहाँ पर भी सेम टू सेम और +4 -4 चला गया, 2y डैश कैंसिल, 2x डैश कैंसिल, +4 -4 अगेन कैंसिल। आंसर हमारा आएगा x डैश y डैश इक्वल टू 0। या सिंपली आप लोगों ने कैपिटल X और कैपिटल Y का इस्तेमाल किया तो उस सब में आ जाएगा। फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर ऐसे भी देख ले फटाफट से, ये भी बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन होने वाला। करना क्या है इसमें, हम लोग को y की वैल्यू पुट करनी है। y हमारे पास क्या है y डैश प्लस 2 इसका स्क्वायर, x क्या है हमारे पास x डैश प्लस 2, फिर अगेन y डैश क्या आ जाएगा यहाँ पर y डैश प्लस 2 और यहाँ पर मेरे पास आएगा फाइनली 12 आ जाएगा। बहुत इजी है, इसको एक्सपांड करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से तो y डैश का स्क्वायर प्लस 2y डैश और यहाँ पर सॉरी प्लस 4y डैश प्लस 4 -4x डैश -8 -4y डैश -8 प्लस 12 इक्वल टू 0। ये देखो -8 हो गया 16, माइनस में 4 और 12 भी हो जाएगा +16, तो ये और ये सब कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बच गया y डैश का स्क्वायर, उसके बाद लिखो -4, उसके बाद लिखेंगे -4x डैश, हाँ तो y डैश का स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे अपन -4x डैश, उसके बाद ये 4y डैश और -4y डैश क्या हो जाएंगे दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पर मेरे पास सारे टर्म्स में लिख दिए इक्वल टू 0, बस ये बच गया। इस तरीके से इसका भी आंसर आ गया। देखो बहुत इजी होता है, बस आप लोग को डिफाइन करना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने चीज़ों को डिफाइन किया ना, इस चीज़ को पहले आप लोग को डिफाइन करना होगा और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जैसे यहाँ पर मैंने सॉल्व किया होगा। देखो बहुत ईजी होता है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस वैल्यूज को पुट करना और थोड़ा सा सिम्प्लीफिकेशन कर देना और आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाता है। और कहीं पर भी डाउट हो गया रहेगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो बहुत ही ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज था और जिससे आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा और होपफुली आप लोग को सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए रहेंगे, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट हो दोस्तों मैंने आपको बताया आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर सिंपली मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करें ताकि आप लोग के डाउट जो बच गए वो भी वहां पर क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो भी सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए रहेंगे। फिर भी कोई डाउट तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछना। तब तक के लिए क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन देखेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।